उत्तराखंड में हुए पटवारी की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने के मामले में आज हल्द्वानी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और कांग्रेस द्वारा यह भी कहा गया कि जिस तरह से धामी सरकार काम कर रही है, इससे अच्छा है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में बुद्ध पार्क के अंदर जिलाध्यक्ष राहुल सिमवाल के नेतृत्व में धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं राहुल सिमवाल ने कहा कि आज जिस प्रकार से धामी सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो भी रोजगार निकाल रही है उसका पहले ही पेपर लीक हो रहा है, इससे साफ होता है कि धामी सरकार के कर्मचारी कितने सतर्क तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज लगातार हर पेपर लीक हो रहे हैं, कर्मचारी आयोग पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि एक बेरोजगार युवा पेपर को लेकर काफी मेहनत करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पेपर देने के बाद कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा देनी होगी, तो इससे परीक्षार्थी का मनोबल टूट जाता है। लेकिन धामी सरकार जो दावे करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन इससे साफ सिद्ध होता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, लेकिन कांग्रेस को यह कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के हेमंत साहू प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से धामी सरकार काम कर रही है, इससे अच्छा है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगामी भविष्य में जनवरी माह के था, उसमें 8 तारीख को जो परीक्षा हुई थी पटवारी की, वो लीक हो गई है। तो ये बार बार होता ही रहता है, ये इसी परीक्षा की बात नहीं है, जितनी परीक्षाएं होती हैं ज़्यादातर इसमें होता ही है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, कर्ज लेके कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इतनी महंगी कोचिंगों को करते हैं, तो इसका कौन भरपाई करेगा? बच्चे ऐसे मेहनत ही करते रहेंगे क्या दिन रात? इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई की मांग होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। इस तरीके से बहुत दुखद है कि लगातार निरंतर जब से मुख्यमंत्री आए हैं, जब से कोई भी परीक्षा होती है तो परीक्षा लीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा दुखद है और हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक छलावा है इस सरकार में। और जब हमारा बच्चा यहाँ का युवा रोजगार के लिए तलाश करता है और किसी तरीके से भर्तियाँ निकलती हैं और उसके बाद भी जो भर्तियों में पेपर देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये बहुत एक दुखदायी होता है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए और सारे जिसके कहते हैं बेरोजगार लोगों के लिए कि इस तरीके की जो सरकार है, ये सरकार जो बेईमानी वाली सरकार है, सरकार को मैं समझता हूं कि अब मुख्यमंत्री जी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाना नहीं जानते हैं और उनके जो शासन प्रशासन है उनके हाथ में नहीं रह गया है। और जिस तरीके से आए दिन कोई भी परीक्षा होती है और वो परीक्षा लीक हो जाती है, ये बहुत दुर्भाग्य है इस छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में, जिस तरीके से रोजगार की वैसी कमी है। तो आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आह्वान पर यहाँ पर पुतला दहन किया है यूथ कांग्रेस के साथ साथियों के साथ। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष जाँच इस तरीके की होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें दोषी हो उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री को थोड़ी सी भी अभी नैतिकता का ख्याल है तो उनको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए, यही हमारी मांग है। प्रथम तो ये मांग है कि जो राज्य सरकार है वो पूर्णतः युवाओं के साथ जो उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन विफल है सरकार चलाने में। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो राज्य का युवा है वो बड़ी दूर दराज से आके इस शहर में कोचिंग लेता है और एक बड़ी मुश्किल से पेपर की तैयारी करता है, अपना गुजर बसर करके पेपर देता है, लास्ट में भर्ती कैंसिल कर दी जाती है कहीं ना कहीं पेपर लीक के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार के लोग बैठे हैं, आला कमान बैठी है या प्रशासन के लोग बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से ये हो रहा है। तो इसमें एक सीबीआई जाँच बिठानी चाहिए, एक कोर कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सीएम साहब को नैतिकता के आधार पर जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए कि राज्य को आगे बढ़ाने के बदले युवाओं को पीछे ले जाने का काम हमारी राज्य सरकार कर रही है और वो सरकार चलाने में विफल है। जो रोजगार की बात करती है, रोजगार छीनने का काम कर रही है। यहाँ पर की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लगातार उनके साथ छलावा कर रही है। हम बात करें पेपर लीक की, पटवारी भर्ती पेपर लीक की, तो बहुत बड़ा प्रकरण है। युवाओं के भविष्य के साथ किस तरीके से बच्चा अपने पेपर को देने के लिए किस तरीके से पहाड़ के दूर दराज के इलाकों से पेपर देने के लिए आता है और किस तरीके से किराया भाड़ा खर्च करता है। हर बार नए हाकिम सिंह पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो, जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना पुनः उत्तराखंड के अंदर ना पनपे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नैतिकता के अंदर अगर जरा सी बची उनके अंदर तो उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।